हाय, मेरा नाम पाई है। डू यू नो, मुझे किसी भी सर्कल की मेजरमेंट के लिए सर्कल के सर्कमस्टांस को डायमीटर डिवाइड करके मेजर किया जाता है। मैं सबसे फेमस इरेशनल नंबर के तौर पर भी जानी जाती हूँ। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मिस पाई की क्लास में आपका खुशामदीद। आज हम क्लास 6 की साइंस के चैप्टर नंबर 1 पौधों और जानवरों की सेलुलर तंजीम, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। आज हम सेल्स के फंक्शंस और माइक्रोस्कोप के बारे में सीखेंगे। आज हम सीखेंगे सेल की तारीफ और लाइट माइक्रोस्कोप के मुख्तलिफ हिस्से और उनके आफाल के बारे में। हिस्ट्री ऑफ सेल। डू यू नो, क्या आप जानते हैं सेल की इस्तिलाह सबसे पहले 1665 में एक अंग्रेज साइंसदान रॉबर्ट हुक ने इस्तेमाल की। उसने माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क के एक बारीक टुकड़े में छोटी छोटी कमरानुमा साख्तों का मुशाहिदा किया। उसने उन साख्तों को सेल्स का नाम दिया। आपके जहन में कौन सी साख्त आती है? जब हम ईंटों का घर देखें तो हम आसानी से देख सकते हैं कि ईंटें इसमें बुनियादी इकाई हैं। ईंटों के घर की तरह तमाम जिंदा चीजें या जानदार भी बहुत छोटी इकाइयों से मिलकर बनते हैं। इस बाब में हम जानदारों की इन छोटी इकाइयों के मुतालिक बहस करेंगे। सेल्स। तमाम जानदार सेल से बने होते हैं। तमाम जानदारों की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई सेल हैं। पौधे और जानवर अरबों सेल से बने होते हैं। कुछ जानदार सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं, मसलन बैक्टीरिया। सेल्स जिसामत, अशकाल और अफाल में मुख्तलिफ होते हैं। हमारे जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। आइए एक एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन और टेक्स्ट बुक के जरिए सेल्स की फंक्शनैलिटी को देखते हैं। हड्डियों के सेल्स जिस्म को शक्ल और सहारा फराहम करने के लिए हड्डियां बनाते हैं। आइए कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। इंसानी जिस्म में बोन सेल का काम है। बोन सेल्स फंक्शंस आर टू यस बोथ ए एंड बी, गिव शेप टू बोन्स, ये हड्डियों को शक्ल देते हैं, एंड गिव सपोर्ट टू बॉडी, जिस्म को सपोर्ट करते हैं। नर्व सेल्स पैगाम रसानी करते हैं। मसल सेल्स सुकड़ते और हरकत पैदा करते हैं। खून के सुर्ख सेल्स सारे जिस्म में ऑक्सीजन की तरसील करते हैं। खून के सफेद सेल्स बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम का मुकाबला करते हैं।
जिल्द के सेल्स जिस्म को ढांपते और अंदरूनी तहों की हिफाजत करते हैं। उम्मीद है कि आपको इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स और उनकी फंक्शनैलिटी के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल हो गई होंगी। आइए सेल के बारे में मजीद जानते हैं। मैं एक सेल हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी बॉडी सेल से बनी होती है और एनिमल्स और प्लांट्स की भी। सेल्स को सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। कुछ सेल्स इतने बड़े होते हैं कि उन्हें खाली आंख से देखा जा सकता है, मसलन अंडे की जर्दी, लेकिन ज्यादातर सेल्स बहुत छोटे होते हैं, हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सेल्स को देखने के लिए हमें खास आले की जरूरत होती है। सेल एक्टिविटी टू शो अ प्लांट सेल। आइए माइक्रोस्कोप के जरिए प्लांट सेल को करीब से देखते हैं और इसकी साख्त को समझते हैं। आइए अब हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। सेल की साख्त को डिटेल से समझने के लिए माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम है मिस्टर ख्वारिज़मी। क्या आप मुझे जानते हैं? मैं 9th सेंचुरी का मुस्लिम मैथमेटिशियन हूँ। मुझे फादर ऑफ अलजेब्रा भी कहा जाता है और कुछ लोग मुझे ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से भी जानते हैं। तो चलें फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आप इन चीज़ों के मुतालिक क्या सोचते हैं? हमारे पास बंच ऑफ कीज होती हैं, समंदर में स्कूल ऑफ फिश, लेटर्स का ग्रुप, किताबों का ढेर और फूलों का गुलदस्ता। एक चीज़ जो इन सब में कॉमन है वो है हर चीज़ एक ग्रुप और सेट में है, और यही मेरा आज का टॉपिक है, सेट और इसका तारुफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर अल ख्वारिज़मी। सबसे पहले आप अपने पास अपनी 6th ग्रेड की मैथमेटिक्स की बुक में सेट का टॉपिक ओपन कर लें। इस लेक्चर के बाद आपको सेट और उसकी नोटेशन के मुतालिक तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। 19th सेंचुरी में जॉर्ज कैंटर पहला मैथमेटिशियन था जिसने प्रॉपर तरीके से सेट का तस्वुर पेश किया। सेट क्या है? वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी वाज़ेह और मुनफरिद ऑब्जेक्ट्स के मजमूए को सेट कहते हैं, और सेट के ऑब्जेक्ट्स को इसका मेंबर या एलिमेंट कहते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब है ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी बेस पे वो सेट का हिस्सा बनता है। मिसाल के तौर पर अच्छी कहानियों का मजमुआ। क्योंकि अच्छी एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है, एक स्टोरी एक के लिए अच्छी और दूसरे के लिए अच्छी नहीं होती। एक ही फूड किसी के लिए टेस्टी होता है और किसी के लिए टेस्टी नहीं होता। इसी तरह फेवरेट भी वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है, किसी की पोइम फेवरेट होगी और किसी की नहीं। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट एक सेट में 2 बार ना आए। स्मॉल लेटर्स का सेट एक सेट है क्योंकि इसमें हर लेटर एक मर्तबा ही आया है। चलें ये वीडियो देखते हैं। चलो अली, मामा को ग्रोसरी अरेंज करने में हेल्प करें। इन तमाम को 2 प्लेट्स में रखो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अलग करो। मैं इसमें बनाना, एप्पल और ग्रेप्स रखूंगा और इसमें कैरेट, क्यूकम्बर, टमाटो और ऑरेंज रखूंगा। लेकिन ऑरेंज तो फ्रूट सेट का हिस्सा है, वेजिटेबल सेट का नहीं। और सेट क्या है? सेट ऐसी चीजों का मजमुआ है जिनको उनकी टाइप, कलर और शेप की वजह से क्लासिफाई कर सकें। अगर मैं इन बॉटल्स और इन स्पून्स को इकट्ठा रखूं तो मैं शेप की बेसिस पे ये सेट बनाऊंगा। ये ठीक है। और अगर मैं टोमेटो, एप्पल और रेड स्पून को रखूंगी तो ये रेड कलर का एक सेट होगा, और बनाना, स्पून और येलो प्लेट को रखूंगी तो ये येलो कलर का सेट होगा, और मेरे पास कलर की बेस पर सेट होगा। अब मुझे सेट की क्लासिफिकेशन की समझ आ गई है। थैंक यू मीना। सेट नोटेशन। सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके ये एलिमेंट्स हैं:
कॉमा एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज होता है और ब्रेसेस सेट के एलिमेंट्स को एनक्लोज्ड करने के लिए। लेकिन एलिमेंट्स के लिए करेक्ट फेंस ब्रेसेस हैं, पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स नहीं। हम इसको इस तरह पढ़ते हैं कि सेट ए में 1, 2 और 3 एलिमेंट्स हैं। हम एलिमेंट्स को सेट का पार्ट शो करने के लिए ये सिंबल शो करते हैं। ये सिंबल ग्रीक लेटर है जो कि ये शो करता है कि ये इस सेट का एलिमेंट है, जैसे कि 1 सेट ए का एलिमेंट है और इसी तरह 2 और 3 के लिए। लेकिन उनके लिए क्या जो किसी खास सेट के एलिमेंट नहीं होते। इस केस के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर 4 सेट ए का एलिमेंट नहीं है और उन सेट्स का क्या जिनके एलिमेंट होते ही नहीं, उनको हम एम्प्टी या नल सेट कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सेट ये हैं जैसा कि नेचुरल नंबर्स का सेट, इवन नंबर्स का सेट, ऑड नंबर्स का सेट, होल नंबर्स का सेट और प्राइम नंबर्स का सेट। चलें अब देखते हैं कि आपको कितनी समझ आई है और बताएं कि ये सेट हैं कि नहीं। तो चले फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट के एंड पे मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी। उम्मीद है आप लोगों ने उसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी। चलिए अब उसके करेक्ट आंसर्स देखते हैं ताकि आप अपने आंसर्स से उनको मैच कर लें। नंबर 1, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 8 एक वेल डिफाइंड सेट है क्योंकि इसके सेट वेल डिफाइंड भी होते हैं और डिस्टिंक्ट भी। नंबर 2, द सेट ऑफ प्रिटी लेडीज वेल डिफाइंड सेट नहीं है क्योंकि हर शख्स के लिए प्रिटी होने का स्टैंडर्ड डिफरेंट होता है, इसीलिए हम कहते हैं खूबसूरती देखने वालों की आंख में होती है। नंबर 3, सेट ऑफ ऑल लार्ज नंबर्स भी एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है क्योंकि लार्ज एक क्लियर टर्म नहीं है। नंबर 4, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 0 and 10 एक वेल डिफाइंड सेट है। नंबर 5, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है क्योंकि इंटेलिजेंट एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी भी नहीं है। अब हम कुछ टेक्स्ट बुक से एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए देखते हैं नीचे दिए गए सेट के एलिमेंट्स को कैसे लिखा जा सकता है। जैसा कि ये सेट ए है तो इसके एलिमेंट्स को हम इस तरह लिखेंगे। सेट बी के एलिमेंट्स को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा और सेट सी के एलिमेंट्स को इस तरह। अब दूसरी मिसाल में हमने देखना ये है क्या ये सेट है कि नहीं, और अगर है या नहीं तो इसकी रीज़न क्या होगी। नीचे दिए गए सेट्स में से ए, सी और एफ सेट्स हैं क्योंकि इनके ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड हैं, जबकि बी और डी सेट नहीं है क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं हैं, यानी कि इनमें एक ऑब्जेक्ट 2 टाइम्स आया है। और ई के ऑब्जेक्ट्स क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं हैं इसलिए ये सेट भी नहीं है। 1.1.2 डिस्क्राइबिंग अ सेट। अब हम देखते हैं कि एक सेट को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, एक है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में सेट के एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस में एनक्लोज्ड करके कॉमास के जरिए सेपरेट करके लिखा जाता है। इसकी एग्जांपल ये है। 5 नेचुरल नंबर के सेट को टेबुलर फॉर्म में इस तरह और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा, और इसी तरह सेट बी को जो इवन नंबर का सेट है और सेट सी को जो कि पॉजिटिव ऑड नंबर का सेट है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब है वर्ड्स की फॉर्म में एलिमेंट्स की वजाहत करना। अब हम टेबुलर फॉर्म की एग्जांपल्स को ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे, जैसा कि सेट ए पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सेट और इसी तरह सेट बी और सेट सी की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये है। अब हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की एक वर्कशीट देखते हैं। सेट ए जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वॉवल्स का सेट है उसको टेबुलर फॉर्म में इस तरह और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यूं लिखा जाएगा। इसी तरह सेट बी जो कि 11 के इक्वल या उससे कम ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है उसको दोनों तरीकों से यूं रिप्रेजेंट करेंगे, और इसी तरह बाकी सेट्स की टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म्स ये हैं।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, अहम नुकात। नंबर 1, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में सेट का एक एलिमेंट एक मर्तबा ही आता है और यही इसका कन्वेंशनल तरीका है। मिसाल के तौर पर सेट ए कॉफ़ी के हरूफ का सेट है, तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। ये दोनों सेट रॉन्ग हैं। नंबर 2, टेबुलर फॉर्म में सेट को किसी भी ऑर्डर से लिखा जा सकता है, जैसा कि इस सेट के एलिमेंट्स को ब्रैकेट ओपन 2, 3, 4 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन 2, 4, 3 ब्रैकेट क्लोज या ब्रैकेट ओपन 4, 3, 2 ब्रैकेट क्लोज लिख सकते हैं। ये सब एक ही सेट को रिप्रेजेंट करते हैं।